तीन बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं आपके बीच। मैं रीना छाबालियान। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। कहीं राजमार्ग मलबा आने से बंद हो रहा है तो कहीं लगातार भूस्खलन हो रहा है। इसी बीच आज सुबह बागेश्वर में कांडा तहसील के दूरस्थ गांव बस्ती में बादल फटा तो वहीं अचानक पहाड़ी से पानी के तेज बहाव के साथ मलबा भी गिरने लगा, जिसके चलते अब दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। इस मामले पर उप जिलाधिकारी राकेश चंद्र तिवारी ने बताया कि किसी ग्रामीण या पशु के हताहत होने की सूचना नहीं है और जांच के लिए गांव में टीम रवाना कर दी गई है। तो बागेश्वर की ये तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ का हाल हो गया है। अमूमन मॉनसून सीजन में पहाड़ी क्षेत्रों में ये तस्वीरें आम हो जाती है। बागेश्वर में बादल फटने से यहाँ पर मलबा आ गया, कई मार्ग जो है वो बाधित हुए हैं। हालांकि अच्छी खबर ये है कि इसमें किसी के भी जानमाल का जो नुकसान है वो नहीं हुआ है। हालांकि मौके के लिए टीम रवाना कर दी गई है, लेकिन इस बादल फटने की घटना के बाद वहां के लोगों में, ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जब जब ऐसी तस्वीर सामने आती है एक बड़ा नुकसान सामने आता है। और अच्छी खबर यही है कि किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है, कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, ऐसे में जो टीम है मौके के लिए रवाना कर दी गई है। बागेश्वर की हैं ये तस्वीरें जहां बादल फटने की घटना सामने आई। इसके बाद देखिए किस तरीके से मलबा जो है वो नीचे आना शुरू हो गया, से कई मार्ग बाधित हो गए हैं, लेकिन अब लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरीके की तस्वीरें जो है इस मौसम में आम हो जाती हैं, जहाँ पर पहाड़ दरकने लगते हैं, वहीं पर भूस्खलन शुरू हो जाता है। कई मार्ग जो है वो बाधित हो जाते हैं, लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि भूस्खलन के चलते, पहाड़ दरकने के चलते पूरा मलबा जो है वो सड़क पर आ जाता है, जिसके चलते मार्ग बाधित हो जाता है। और ये पूरी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाती है कि प्रशासन इससे कैसे निपटे। हालांकि मानसून सीजन आने से पहले ही प्रशासन जो है वो अपनी तैयारी को पुख्ता बताता रहा है, आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें पिछले काफी दिनों से सामने आ रही हैं, कहीं पर बादल फटने से हादसा हो रहा है तो कहीं पर भूस्खलन के चलते कहीं पहाड़ दरक रहे हैं और कई मार्ग जो है वो बाधित हो रहे हैं। ऐसे में पूरी स्थिति चुनौतीपूर्ण है प्रशासन के लिए, लेकिन प्रशासन काम में जुटा हुआ है। फिलहाल की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बागेश्वर की हैं तस्वीरें, जहाँ पर बादल फटने का पूरा हादसा सामने आया है। हालांकि अच्छी खबर ये कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, कोई हताहत नहीं हुआ है, ये अच्छी खबर है। लेकिन अभी भी लोग दहशत में हैं, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आगे अगर इस तरीके का मामला सामने आता है, कोई घटना सामने आती है तो बड़ा नुकसान ना हो जाए। तो बागेश्वर के गांव बस्ती में बादल फटने का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पानी के तेज बहाव के साथ मलबा नीचे आ रहा है और पहाड़ पर किस तरीके के घर बने हुए हैं इससे हर कोई वाकिफ है। ऐसे में नुकसान भी हो सकता है। हालांकि अभी फिलहाल कोई ऐसी नुकसान की जो जानकारी है वो नहीं सामने आई है, खबर सामने नहीं है नुकसान की। लेकिन जिस बहाव से ये पानी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके साथ ये मलबा भी आ रहा है नीचे की तरफ। ऐसे में कई घर इसकी चपेट में भी आ सकते हैं। यही कारण है, यही वजह है कि लोगों के मन में डर बना हुआ है। तो मॉनसून सीजन में इस तरीके की तस्वीरें जो है वो लगातार सामने आती रही है और इसी स्थिति से निपटने के लिए जो प्रशासन है वो अपनी कमर कस चुका है। हरीश नगरकोटी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरीश, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वाकई ये तस्वीरें देखकर लोग सिहर रहे हैं, डर लगता है कि कहीं कोई बड़ा हादसा और आगे ना हो जाए। बस्ती गांव में बादल फटा, क्या कोई नुकसान की खबर, जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी? रीना, बागेश्वर जिले का अधिकतर क्षेत्र जो है आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील है। बागेश्वर जनपद में बार बार फट रहे बादलों से जो है लोग भयभीत हैं। कुछ दिनों पूर्व ही कपकोट क्षेत्र में एक बादल फटा था जिसमें 3 लोगों की जान भी चली गई थी। अभी ताजा मामला कांडा तहसील के बास्ती क्षेत्र का है, जहां तड़के बादल फटने से जो है काफी मलबा और भारी बारिश जो है हो
गई थी, जिस कारण लोग काफी भयभीत हैं। लेकिन गनीमत की बात ये रही कि खेतों में जो काम कर रही थी महिलाएं, वो इसकी चपेट में नहीं आई, जिस कारण एक बड़ी जनहानि होने से बच गई। कपकोट कांडा तहसील के एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने बताया कि क्षेत्र का मौका मुआयना करने के लिए पटवारी सहित अन्य दल बल को भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई जालमाल होने की खबर नहीं है, जो कि एक राहत की खबर है। जी रीना। बिल्कुल हरीश, लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें देख लोग डर रहे हैं, सिहर रहे हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरीके का डर लोगों के मन में घर कर गया है? जी रीना, मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि जो है अधिकतर इलाकों में जो है प्राकृतिक आपदाओं से यह क्षेत्र जो है काफी अति संवेदनशील है। और कपकोट और कांडा के ऐसे कई इलाके हैं जिन क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं पूर्व में भी काफी होते आ रही हैं, और जिस कारण लोग जो है भयभीत भी हैं और सहमे हुए हैं, जिस कारण लोगों को डर के माहौल में रहने के लिए विवश है। जी रीना। चलिए, बहुत शुक्रिया हरीश इस तमाम जानकारी के लिए।